मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 13 वचन से 16 वचन तक हम आज ध्यान करेंगे। और इसका टाइटल रहेगा नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, वरन इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। इससे पहले कि हम इस बात में आगे को बढ़ें, कुछ चीज़ें जो लोग प्रचारक लोग बाद में उसको पंच के रूप में यूज़ करते हैं, मैं उन बातों को पहले आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप जब तक ये मैसेज चले और उसके बाद भी आपको ये ध्यान रहे कि आज का जो वचन था वो क्या था, आज की शिक्षा क्या थी, और आज का हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर की ओर से हमें क्या मिला। परमेश्वर का पवित्र वचन जो गॉस्पल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिस किसी भी उदाहरण के रूप में दिया, वो एक डिमांड करता है, और वो डिमांड करता है कि हम उसके जैसे हो जाएं, हम उसके जैसे हो जाएं। अब ये बात कई दफ़ा लोगों को बड़ी अटपटी सी लगती है कि हम, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम बड़े निकम्मे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे कैसे हो सकते हैं। कुछ लोग और दलील देते हैं, कुछ लोग और दलील देते हैं। परंतु जब आप बाइबल को समझते हैं और बाइबल के एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बात समझ में 100% आनी चाहिए कि आपको, अगर आपका संबंध परमेश्वर से है और आप ऐसा मानते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, तो आपको 100% यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, होना पड़ेगा। और आप अगर वैसा नहीं होते हैं तो आपका और परमेश्वर का आप कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? मैं ओपन फोरम रखता हूं, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बात भी बोल सकते हैं अपनी। किसी इंसान का शरीर किसके जैसा होता है? जैसा वो व्यक्ति है वैसा होता है, या उसका शरीर मुखौटा तो एक है और शरीर पड़ोसी जैसा है? नहीं ना। जैसा इंसान का व्यक्तित्व है, जैसा उसका सिर है, जो सिर जो पूरी बॉडी का मालिक है, तो वही शरीर भी उसके अनुसार होता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, तो कलीसिया कैसी होनी चाहिए? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की जैसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बाइबल हमें यह बताती है कि हमें उस देह के अनुसार, उस शरीर, उस
सर के अनुसार हम जब उसकी देह के रूप में पाए जाते हैं तो हमें उस देह के अनुसार चलना है और उस देह के, उस सर के अनुरूप इस देह को हमें बनाना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो प्रतिफल पाएं जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। सबसे पहले मैं एक वर्स जो बहुत फेमिलियर है और जिसको मैं अक्सर कोट करता हूं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 वचन, और वो कहता है, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू, यानी कि तुम्हारा मन मसीह के जैसा हो, तुम्हारा स्वभाव मसीह के जैसा हो। और जब स्वभाव मसीह के जैसा हो तो हमारी वाणी भी मसीह के जैसी होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना भी मसीह के जैसा होना चाहिए, हमारा वार्तालाप करना भी मसीह के जैसा होना चाहिए, और पूरा व्यक्तित्व हमारा मसीह के जैसा होना चाहिए। कोई ये ना कहने पाए हमें देखने के बाद कि तुम किसकी आराधना करते हो। वो हमारे परमेश्वर की बड़ाई करे हमारे आचरण को देखकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज के दिन में हमसे इसी प्रकार की अपेक्षा करता है। अब हम आते हैं पहले वचन पे, 13वां वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। अजीज भाई और बहनों, जो नमक का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हम जो कुछ भी सुबह से लेके रात तक भोजन आदि करते हैं, उस भोजन में चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का लंच हो या रात का डिनर हो या कहीं एक बहुत बड़ी पार्टी हो, उसके अंदर जो कुछ भी खाद्य सामग्री, व्यंजन, कोई भी फूड हमारे लिए जो तैयार किया जाता है, उसके अंदर नमक की मात्रा बिल्कुल एक्यूरेट रखी जाती है। ना उसके अंदर नमक कम होता है, ना उसके अंदर नमक ज़्यादा होता है। और ऐसा करने से उस भोजन का स्वाद इतना अच्छा हो जाता है कि हम उसको मन से और जी भर के खा सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ या समाज में किसी से भी हम वार्तालाप करते हैं, तो हमारा स्वभाव अगर नमक के जैसा नहीं है, अगर हम अपने आप को कम करके आंकते हैं या सामने वाले को कम करके आंकते हैं या अपने आप को ज़्यादा करके आंकते हैं या सामने वाले को ज़्यादा करके आंकते हैं, तो उस वार्ता का कोई फल नहीं निकलता, वो निष्फल रहती है और वो अपने उस वार्ता का जो नतीजा है वो सिफर रहता है, ज़ीरो रहता है और वो किसी काम की नहीं रहती। वैसे ही यदि हम, अगर जो हमारा स्वभाव है अगर वो प्रभु यीशु मसीह के जैसा रहे, तो हम उस वार्ता के अंदर, उस व्यवहार के अंदर वो प्रतिफल पाते हैं जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमारे जीवन से करता है। हम जो मनुष्य हैं, आज जो हम शरीर में हैं, आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जगत के अंदर हमको एक नमक बन के रहना है। हमारी एक तासीर है, हम जहाँ पर जाएं और जो कुछ भी हमारे द्वारा हो उसके द्वारा एक प्रतिफल आए, और वो प्रतिफल परमेश्वर की बड़ाई के योग्य होना चाहिए। वो प्रतिफल परमेश्वर की बड़ाई के योग्य होना चाहिए। अगर हमारे स्वभाव में गिरावट आती है तो वो उस चीज़ को खराब कर देता है। अगर हम अपने स्वभाव को बढ़ा देते हैं, नमक को उस खाने के अंदर बढ़ा देते हैं, तो वो खाना पूरा फेंका जा सकता है, क्योंकि फिर नहीं खाया जा सकता खाना। अगर हम अपने स्वभाव के अंदर नमक हमको महसूस होता है कि कम है, तो हम अपने उस नमक को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आपके पास गुंजाइश है कि आप अपने टेस्ट को, अपने स्वाद को थोड़ा और नमक ऐड करके आप बढ़ा सकते हैं।
अगर नमकीन आपने ज़्यादा कर दिया तो नमक निकालने का कोई उपाय पके हुए खाने के अंदर हो नहीं सकता। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बात। कैसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम परमेश्वर के भवन में आए, इस बात को बिल्कुल हम सीरियस मोड के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। जब हम परमेश्वर के भवन में आए तो परमेश्वर के भवन में आने का एक उद्देश्य रहना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए और एक पर्पस हमारे हृदय के अंदर लेकर हम घर से चलें। और वो पर्पस सेल्फिशनेस का नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर से संबंधित हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ देना चाहता हूँ। आप अपने अपने स्थानों पर निकालकर इसको ध्यान से सुन लें। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 14 वचन से मैं पढ़ूंगा। नहीं, एक सेकंड, 1 मिनट जरा होल्ड करेंगे आप। ये नहीं है, मैं 1 मिनट होल्ड करिए आप। पहला कुरिन्थियों, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और 13 वचन से मैं, नहीं 26 वचन से, 26 वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और 26 वचन। ये सब्जेक्ट मेरे माइंड में नहीं था और अभी अभी मुझे क्लिक किया है, तो मैं इस बात को यहाँ पर एप्रोप्रिएटली रखना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या भाषा का अर्थ बताना, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अब इस बात को, इस आयत को हम समझेंगे। हम जब परमेश्वर के भवन में एंटर करते हैं तो हमें एंटर कैसे करना है, हमारे अंदर एक जज्बा रहना चाहिए। हम ऑनलाइन भी इकट्ठे होते हैं, हमारे अंदर एक जज्बा रहना चाहिए कि गीत गाए जाएंगे तो मैं गीत गाऊंगा, दुआ करने का मौका मिलेगा तो मैं दुआ करूंगा, अगर गवाही देने का मौका लगेगा तो मैं गवाही दूंगा। ये मैं सब क्यों करूंगा, ये मैं सब क्यों करूंगा? आखिरी लाइन में लिखा है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि अक्सर लोग जब बोलते हैं चर्च के अंदर, तो या तो वो किसी को उठाने के लिए बोलते हैं, या किसी को गिराने के लिए बोलते हैं, या अपने आप को एक्सपोज करने के लिए बोलते हैं। हम किसी को गिराए नहीं, क्योंकि जिसको गिराया जाना है उसको परमेश्वर ने कई हजार साल पहले गिरा दिया है। जिसको गिराना है उसको परमेश्वर ने कई हजार साल पहले उसको आसमान से जमीन पे गिरा दिया है। और जिसको उठाना है वो 2000 साल पहले मृत्यु मुर्दों में से जी उठा है और आज परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ है। तो उसकी महिमा हमारी जिंदगी से होनी चाहिए। मैं कुछ पद यहाँ पे पढ़ देता हूँ आपके लिए, जो फिलिपियों की पत्री 2:5 से मिलेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। उसके पास सारे अधिकार थे जो परमेश्वर के पास अधिकार हैं, उसने उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया, उसने उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया, परन अपने आप को शून्य किया, दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा
की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको यह नाम भी दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब लोग यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो हमारी जिंदगी से जब कुछ ऐसा प्रकट होता है जो परमेश्वर की महिमा के लिए है, उससे परमेश्वर की बड़ाई होती है। तो आई होप ये बात हम लोगों के बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। 14वें वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसाया हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उस घर के सब लोगों को उजियारा पहुंचता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा कि हम जगत की ज्योति हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे कैरेक्टर के ऊपर आता है कि जहां कहीं भी हम उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या हमारी बातचीत के अंदर केवल उल्हाना रहता है, या हम परमेश्वर को धन्यवाद भी करते हैं? धन्यवाद हमारा होठों से होता है या हमारी आत्मा की गहराई के अंतःकरण से निकलकर परमेश्वर की दुहाई देता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम जगत की ज्योति हैं तो हमारे घराने में, हमारे अजीजों में, हमारे खानदान में, हमारे मिलने जुलने वालों की जिंदगियों से अंधकार को जाना पड़ेगा। अगर हमारे साथ उनका संबंध है और लोग फिर भी आज अगर अंधकार के अंदर जीवन को बिताते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है कि हमने अपने उस उजियारे को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। हम कौन से उजियारे को इस्तेमाल करते हैं? हमारे घर के अंदर खूबसूरत खूबसूरत लाइटें होती हैं, हमारे घर के अंदर बहुत सारे डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, हमारे घर में 50 या 60 या 70 इंच का टीवी रहता है, उसको हम चला के दिखाते हैं। हमारे घर में एयर कंडीशनर रहता है, हम लोगों को वो दिखलाते हैं, हम लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखलाते हैं। परंतु लोगों को जो नजर आना चाहिए वो उजियारा नजर आना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो उजियारा नजर आएगा तो अंधकार हमारे जीवन से चला जाएगा। अगर वो अंधकार हमारे जीवन से, हमारे मुख से, हमारी वार्ता से, हमारे बिहेवियर से नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं वो मनुष्य वो कहीं गफलत में है, वो कहीं खोया हुआ है। उसने उस सच्चाई को जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर अपने लोगों को दी है, वो उसको समझ नहीं पाया शायद। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन 14 से सॉरी नीति वचन 4 का 18 है, और हम उसको पढ़ते हैं। हाँ, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ, जब सूरज सुबह निकलता है तो वो मध्यम मध्यम रोशनी होती है, बड़ी हल्की हल्की लालिमा होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, सूरज की चमक बढ़ती रहती है। जैसे जैसे धर्मी जन चलता है तो उसकी रोशनी भी, जैसे सूरज की रोशनी दिन में बढ़ता है, दोपहरी तक बढ़ जाती है, बहुत घाम हो जाती है, लोग उसका सामना नहीं कर पाते, वैसे ही धर्मी जन का चाल, उसकी जीवन की चाल, उसका प्रकाश भी वैसा दिखाई पड़ता है। हम
दिखाने को कई दफ़ा धर्मी बनते हैं, हमारे बिहेवियर में कुटिलता रहती है, हमारा मन कुंठा से भरा हुआ रहता है, और हमारा मन अगर कुंठा से भरा हुआ रहता है वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकता। परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे सामने एक गिलास रखा है पानी का, और इस वक्त इसके अंदर 80% पानी है, 20% मैं पी चुका। और मैं चाहूं कि इसको मैं किसी अन्य चीज से भर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे या तो ये बचा हुआ 80% पानी पी लेना चाहिए फेंकना है। या फेंक देना चाहिए। तब इसके अंदर मैं दूध या कोई क्या कहते हैं, फ्रूट जूस या कोई तरल पदार्थ इसमें मैं भर सकता हूँ। और अगर इस 80% पानी के अंदर मैं दूध भरूंगा या कोल्ड ड्रिंक भरूंगा या कोई जूस दूसरा भरूंगा, दोनों बेस्वाद हो जाएंगे। क्यों बेस्वाद हो जाएंगे? क्योंकि इनका कोई तालमेल नहीं है स्वाद भी बढ़ गया। और इसका स्वाद भी खत्म हो गया। हमको पहले अपने अंदर से अपनी कड़वाहट को, अपनी कुड़कुड़ाहट को, अपनी उन तमाम चीजों को, चाहे वो किसी वजह से भी आई हो, चाहे वो किसी वजह से भी आई हो, उनको अपनी जिंदगी से निकालना है। और जब वो निकल जाएंगी, मैं इस गिलास के पानी को फेंक दूंगा, तब मैं अपने बच्चे को या अपनी पत्नी को कह सकता हूं कि इसके अंदर मेरे लिए दूध डाल दो, मुझे दूध पीना है। तो वैसे ही हम जब अपने आप को पहले जब तक खाली नहीं करेंगे, हम इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे कि इसके अंदर ज्योति को आना है। ज्योति कितनी आएगी? ज्योति को आना है से पहले हमारे अंदर के प्रकाश अंधकार को निकलना पड़ेगा। जब ज्योति संपूर्ण रीति से उसके अंदर जाएगी तो अंधकार वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ब्रिंग द लाइट एंड डार्कनेस हैज टू गो। जब हम ज्योति को लेकर आते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमारे सराउंडिंग का अंधकार निकल जाता है। और जब हमारे सराउंडिंग का अंधकार निकल जाता है तो सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो जाता है। तो अब अगर हमारे से मतलब हम इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बात फिर समझिए, हम इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी, और हमारे घराने के लिए भी, और हमारी सराउंडिंग के लोगों के लिए भी। जब हम परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हैं तो वो वचन हमारे अंदर आता है, और जब वो वचन हमारे अंदर आता है तब हम ज्योति के समान बनते हैं। और जब हम ज्योति के समान बनते हैं तो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ से अंधकार निकलता है, और अंधकार का निकलना ऐसे ही होगा। क्योंकि अगर हम ज्योति हैं, हम एक मनुष्य के पास डील करते हैं और वो अंधकार में है, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर का अंधकार निकल जाएगा और वो ज्योति उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि घर के अंदर आपने आप लोग तो सब क्रिश्चियन हैं, आपने दीपावली में देखा होगा, एक दिए से घर के 10 20 50 सैकड़ों दिए जलाए जाते हैं। एक दीपक को दिया सलाई से जलाया जाता है, बाकी दीपक से दीपक, दीपक से दीपक, दीपक से दीपक जलाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको ज्योति बनाया है, तो हम वो जलते हुए दीपक हैं जिनसे हमें उन अंधकार में व्यक्तियों को, परिवारों को ज्योति में लेके आना है। और जब ज्योति वहां जाएगी, तो यहाँ लिखा है बाइबल में 15वें पद में, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, दीवट पर रखते हैं, और तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अगर हम उस प्रकाश के कार्य को करते हैं तो क्या होने वाला है? वो प्रकाश अपना कार्य करेगा। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 बाब का 12 पद पढ़ेंगे हम। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा
वो अंधकार में ना चलेगा, हाँ, जो मेरे पीछे होलेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होलेगा, वो फिर अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, हम 9 बाब का 5वां पद भी पढ़ेंगे। ओके, 9 बाब का 5, अच्छा। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक मैं जगत में हूँ, यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति कहा है, तो हम जगत की ज्योति हैं। ध्यान दें, एक मिनट, हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 5 बाब का 8वां और 9वां वचन। इफिसियों 5 बाब का 8वां 9वां। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो। अब प्रभु की ज्योति में हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्योंकि ज्योति का प्रतिफल सब प्रकार की सच्चाई, भलाई और भलाई और सत्य है। और सत्य है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, फिलिपियों की पत्री 2 बाब और उसका 15 पद। अच्छा, 2 बाब का 15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कपट संतान बने रहो। हाँ, तुम भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कपट संतान बने रहो। ये ज्योति का पैगाम है। अगर हम ज्योति, पूरी और पढ़ें, हाँ, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में चलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। हाँ, तुम जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो। मैं इस पद को दोबारा से पढ़ देता हूं हम सबके लिए। यहाँ लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। हम जब ज्योति बन जाते हैं तो हम ऐसे ही जलते हुए दीपक के समान हमको दिखाई देते रहना है। हमें एक बात बड़ी सादगी और सच्चाई के साथ परमेश्वर की बड़ाई करनी है, परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से जो अपेक्षा करता है, पहले वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और फिर वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जब हमको परमेश्वर ने जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक ठहराया है, तो इस पृथ्वी को हार्मनी में रखना या कंट्रोल में रखना वो हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है, और उसने हमें एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। वो कहता है कि तुम टेढ़े लोगों में भी जाओगे, हठीले लोगों में भी जाओगे, तुम बेईमान लोगों में भी जाओगे, हठधर्मी लोगों के अंदर भी जाओगे, परंतु तुम्हें करना क्या है? तुम्हें उस जीवन के वचन को जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको बड़ी शालीनता के साथ हमें क्या करना है? थामे रहना है। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जीवन का वचन आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपने आचरण को मसीह यीशु जैसा कर लिया, तो लोग आपको देखकर हैरत में पड़ेंगे और वो पूछेंगे कि भाई, आज से 1 साल पहले तू ऐसा नहीं था, आज से 6 महीने पहले तू ऐसा नहीं था, आज से मैं तुझे बचपन से जानता हूं, तू ऐसा नहीं था, मगर तेरे अंदर ये क्या हो गया है? तू इतना भला आदमी, इतना उत्तम पुरुष तू कैसे बन गया है?
तब हमारे पास एक गवाही देने का कारण होता है और एक वजह रहती है, और वो जो गवाही की वजह है वो हमको मिलती है। मैं इस बात को कई दफ़ा कोट करता हूँ आपके साथ, गलतियों की पत्री 2 बाब के 20 वचन को, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई मैं मसीह के साथ मर गया हूँ, तो बोलेगा तू जीवित है। कहता नहीं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये है वो वंडरफुल काम। अब मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये वजह है मेरे भाई कि मैं बदला बदला सा तुझे नजर आता हूँ। मैं नहीं बदला हूँ, मैं तो मर गया हूँ। अब जो इस शरीर में जीवित है ये प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और ये उसी की करुणा है, उसी की महिमा है और उसी की दया है मेरी जिंदगी के ऊपर। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। अब जब हमारे अंदर उजियाला होगा और हम लोगों के सामने चलेंगे फिरेंगे, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो अंधकार में रहने वाले हैं, जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, ये परमेश्वर की बड़ाई करना नहीं जानते, परंतु ये जानते हैं कि ये मनुष्य बदल गया है। वो आके आपसे सवाल करेंगे और वो पूछेंगे आपसे ये क्या हुआ। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये भला काम करता हूँ और मैं संडे को भी फेलोशिप में जाता हूँ, बुधवार को ऑनलाइन कनेक्ट भी करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, या फलाने दिन जो हमारी फास्टिंग प्रेयर होती है मैं उसमें भी जाता हूँ, ये भला काम नहीं। वो कहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके और तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। यह सबसे बड़ा प्रतिफल आपके लिए है। जब आपके जीवन को देखकर लोग आपके स्वर्गीय पिता की बड़ाई करते हैं, इससे बड़ी कमाई आपकी जिंदगी के लिए कोई मेरे अजीजों हो ही नहीं सकती कि कोई हमारी इस बात के लिए बड़ाई करे कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से बदल दिया है। और ये बदलना केवल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, उसकी करुणा के लिए, क्योंकि अगर हम बदले हैं और हमसे एक मनुष्य बदला है तो हम दोनों मिलकर एक एक मनुष्य को और बदल सकते हैं, अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने उठने बैठने के द्वारा, अपने खाने पीने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप लोगों की जिंदगियों में बना रहे और सभी भाई बहनों को शालोम।